इलेक्शन नहीं की, क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं क्यों निकाला? 1993 में क्यों निकाला? 1999 में क्यों निकाला? कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी इसलिए निकाल दी। हम सही थे, आज वक्त साबित कर रहे हैं कि हम सही थे। हर दफा हमें निकाल दिया गया, हमें निकाल दिया गया, हर दफा हमें निकाल दिया गया, हमें निकाल दिया गया। मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ की फिर दुहाई। बताया जाए 93 और 99 में मुझे इख्तिदार से क्यों निकाला? क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया? वक्त ने साबित किया कि कारगिल जंग पर हम सही थे। पार्टी उम्मीदवारों के इजलास से खिताब में नून लीग के कायद फट पड़े। कहा, हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, अच्छे भले लोगों को निकाल कर मुल्क अनाड़ी के हवाले किया गया। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनका एहतसाब होना चाहिए। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा? तीसरी बार आपका वजीर आजम बनाया, मगर वही बात, मियां साहब ने उन्हीं से लड़ा, उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया था। मियां साहब एक बार फिर उन्हें 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं जिनसे लड़ाई की। हमें पता है मियां साहब चौथी बार आकर भी उन्हीं से पंगा लेंगे जो इन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर तनकीद। तीमर गिरा में जलसे से खिताब में कहा, जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हुआ वो चौथी बार क्या तीर मारेगा? मियां साहब वोट की इज्जत की सियासत करें। 3 बार सिलेक्ट हुए, कम से कम अब चौथी बार तो इलेक्ट होकर आ जाएं। इस बार भी सिलेक्ट होकर आए तो ना अवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। अवाम के साथ खड़ा रहूंगा और हर सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है, उस पर भी वो कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ को फेवर किया जा रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो जो आज अडियाला जेल में बैठकर या पता नहीं अटक जेल में बैठकर अपना मुकदमा भुगत रहा है, वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था और वो एक बार वजीर आजम बना और उसने चोरी और डकैती की तारीखी रिकॉर्ड कायम किए। नवाज शरीफ को लाडला कहने वालों पर मरियम नवाज बरस पड़ी। जलालपुर जट्टा में खिताब करते हुए बोली, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं नवाज शरीफ को फेवर दी जा रही है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने की बात करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। कहा कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात का सामना रहा, बरसों गुजर गए, वो आज भी केस भुगत रहे हैं। साजिश के तहत उन्हें नाअहल किया गया। चोरी के इल्जाम लगाने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगते, तहरीके इंसाफ को बस इंतखाबी मुहिम चलाने दी जाए। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान का गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू। बोले कि पीटीआई के साबिक सरबराह इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जबकि पीडीएम जमातें अब भी इलेक्शन से भाग रही हैं। बाबर आवान ने नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल होने के बावजूद नाअहली बरकरार। बरियत में ताखीर पर कागजात नामजदगी का मामला पेचीदा होने का खदशा। कानूनी टीम की सजा नाअहली खत्म कराने के लिए मुशावरत। इलेक्शन कमीशन समेत हर दस्तयाब फोरम से रुजू करने पर गौर। साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल का बानी चेयरमैन से मुताल्लिक कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम के सामने नया इंकशाफ। कहा, काबीना के बेशतर अरकान का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड वापस लेने की बात करनी चाहिए, ताहम साबिक चेयरमैन ने किसी की एक ना सुनी। उन्होंने तहकीकात का मुतालिबा किया था। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का असासा है, वापस आने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साला दौर में हुकूमत ने अवाम को कुछ न दिया, सिर्फ वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातों में गुफ्तगू। इंतखाबात की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल। अवाम के पैसों पर डाका मारा, फिर कहते हैं महंगाई कैसे हुई। रियासती दहशत गर्दी करने वालों को जवाब देना पड़ेगा। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब
साबिक चेयरमैन PTI पर बरस पड़ी, कहा 190 मिलियन पाउंड का डाका डालने वाले मुखालिफिन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाते रहे। साइफर जैसे हसास मामलात पर खेल खेला गया। जावेद लतीफ बोले, जो आईन की बात करते थे उन पर गद्दारी के मुकदमात हैं। नया लाडला कमरों में बैठकर सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है। अवाम का अगर कोई लाडला है तो वो है सिर्फ बिलावल भुट्टो। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में घन गरज। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी के लीडर कभी भगोड़े बनकर मुल्क से नहीं भागे। फैसल करीम कुंडी बोले, उजरती सर्वे से वोटर्स को धोखा नहीं दिया जा सकता। साबिक चेयरमैन PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से जेल ट्रायल का फैसला कलअदम करार देकर ओपन और फ्री एंड फेयर ट्रायल का हुक्म जारी करने की इस्तदा। हतमी फैसले तक फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की भी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुजाहिर नकवी की आईनी दरखास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच तश्कील दे दिया गया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, इसराइल को अमरीका की पुश्त पनाही हासिल। अमरीका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद फिर वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में 15 में से 13 अरकान ने हक में वोट दिया। बरतानिया गैर हाजिर रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने करारदाद में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया था। हमास ने अमरीकी वीटो गैर इंसानी और गैर अखलाकी करार दिया।